ऊपर डोवल साहब हैं, ऊपर अमित शाह साहब हैं, ऊपर मोदी साहब हैं। हम तो इन सब से सवाल पूछते हैं, कठपुतलियों से क्या सवाल पूछना। जिन लोगों के हाथ में इन कठपुतलियों की डोर है, हम तो उनसे सवाल पूछते हैं। क्योंकि आज जो घिनौना खेल इस देश में चल रहा है, हो सकता है कोई पार्टी उससे चुनाव जीत जाए, लेकिन देश हार रहा है, यह हमारी चिंता है। चुनाव चलते रहते हैं, हमने कई चुनाव जीते हैं और हारे हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति है, ये लोकतंत्र है, हार जीत चलती है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या आप समाज में नफरत पैदा करेंगे? क्या आप इस तरह के लोगों को शरण देंगे? क्या आप इस तरह के लोगों को सदस्यता देंगे? क्या आप इस तरह के लोगों का उपयोग करेंगे? यह प्रयोग है, उपयोग है, संयोग है, क्या है ये? अमरावती में एक केमिस्ट की हत्या की चर्चा हम सब ने टीवी पर देखी, मीडिया के मार्फत हमें मालूम पड़ा। उमेश कोल्हे उनका नाम था जिनकी हत्या हुई। उमेश कोल्हे की हत्या के जो मास्टरमाइंड थे इरफान खान, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोर शोर से कहा हम इस मुद्दे को एनआईए को दे रहे हैं। अब यह तथ्य मीडिया में निकल कर आया है कि यह इरफान खान जो हैं, यह नवनीत राणा सांसद के प्रचार में शामिल थे, उनके लिए वोट मांगते थे, बड़े आगे बढ़कर इनका प्रचार करते थे। और नवनीत राणा के भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है, ये मीडिया से ज्यादा मैं नहीं जानता, आप मुझसे ज्यादा जानते। 3 उदाहरण पिछले 10 दिन के। भारत तो आत्मनिर्भर कब होगा हमें नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर हो चुकी है आतंकवाद के मामले। इधर से कुछ कहलवाएंगे नुपुर शर्मा से, उधर से कुछ करवा देंगे रियाज अतारी से। ये क्या है? इस देश का ये क्या माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, यह आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले भी बड़ा महत्वपूर्ण एक उदाहरण है डीएसपी देविंदर सिंह का। यह डीएसपी देविंदर सिंह रंगे हाथों आतंकवादियों के साथ पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद आप और हम ये उम्मीद करेंगे कि कोई भी सरकार, वो राष्ट्रवादी अपने आप को माने या न माने, कोई भी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और मामले की तह तक जाएगी। लेकिन डीएसपी देविंदर सिंह के साथ कुछ और हुआ। वहां के एलजी ने एक निर्देश निकाला, मनोज सिन्हा साहब ने। उस निर्देश में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि इनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जाए। ये कौन सा राष्ट्रहित है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। कोई बच्चा भी आपको बता देगा कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती, जांच होती, उनके तार कहां कहां देश या विदेश में जुड़े हैं वो सब कुछ सामने आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए मनोज सिन्हा नामक एलजी ने, उनको भी ऊपर से निर्देश होंगे, मैं उनका नाम लूं अकेला ये अच्छी बात नहीं है। ऊपर डोवल साहब हैं, ऊपर अमित शाह साहब हैं, ऊपर मोदी साहब हैं। हम तो इन सब से सवाल पूछते हैं, कठपुतलियों से क्या सवाल पूछना। जिन लोगों के हाथ में इन कठपुतलियों की डोर है, हम तो उनसे सवाल पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह भी कठपुतली नहीं हो कहीं। जिन तीनों का मैंने नाम लिया, हमें तो अब यह भी डर है कि साहब यह भी कठपुतली है और इनकी डोर कहीं और ही है, तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है मामला। डीएसपी देविंदर सिंह के साथ जो पकड़ा गया तारिक अहमद मीर, यह तारिक अहमद मीर पर आरोप था यह आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता। ये उस दोपहर को जब जम्मू में पकड़े गए, जम्मू कश्मीर सेक्टर में, तो ये डीएसपी देविंदर सिंह और ये एक ही गाड़ी में थे। लेकिन जांच ही अगर रोक दी जाए तो आप बताइए कि इस देश के मीडिया को, इस देश के नागरिकों को, हम सबको कैसे मालूम पड़ेगा कि इस मामले की तह तक जाए बगैर तो नहीं मालूम पड़ सकता कि कौन कौन शामिल थे। 2017 में आप ही का पहले मध्य प्रदेश जो पूरा कहलाता था, 2017 में आपके पड़ोसी राज्य में एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश हुआ। ये मैं आपको चौथा उदाहरण दे रहा हूं आतंकवादियों से जो साथ है भारतीय जनता पार्टी। आईएसआई के साथ जिनके तार जुड़े हुए थे, ऐसे 11 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना था। ये आईटी सेल का आतंकवादियों से क्या रिश्ता है मुझे नहीं समझ में आता।
दिन में जो काम नफरत फैलाने का, आतंक फैलाने का ये मोबाइल पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, मुझे लगता है पार्ट टाइम काम फिर ये ऑफलाइन यही काम कर रहे हो। ध्रुव सक्सेना भी आईटी का, तालिब हुसैन शाह भी आईटी सेल का। 2 साल बाद मध्य प्रदेश में 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में बजरंग दल के एक नेता बलराम सिंह की गिरफ्तारी हुई। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की, रियाज अतारी भारतीय जनता पार्टी का, और टेरर फंडिंग भी भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग। इसीलिए कहता हूं ये आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद ही सब कुछ कर लेते। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा नरेंद्र मोदी जी के सामने की नाक के नीचे। कोविड का कुप्रबंधन पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोविड से पहले ही डगमगा गई थी, ये पूरे विश्व ने देखा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, हर चीज मेरे और आपके सामने है। इन सब मुद्दों से ध्यान बटाना नंबर 1। नंबर 2, समाज में विवाद रखना, समाज को व्यस्त रखना। हम और आप इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते रहें, ये इनकी नीयत है। नफरत का माहौल बनाओ, लोगों को लड़वाओ और फिर एक धर्म के ठेकेदार बन के सामने आओ और वोट मांग लो। सरेआम सबके सामने है ये नियत, और ये देश भी समझ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये शब्द जो हिंदू आतंकवाद है, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूं इस शब्द के, यह शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था? इस हॉल में अगर मैं आज क्विज करा दूं, माफ कीजिएगा आप में से तो छोड़िए, हम में से कई लोग नहीं बता पाए। आरके सिंह उसका नाम था, गृह सचिव था। आज कौन है वो, कहां है वो आरके सिंह? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आरके सिंह। यह शब्द देने वाले आरके सिंह, तभी तो कहता हूं आत्मनिर्भर भाजपा। सुनिए 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 सुनिए, आरके सिंह ने यह शब्द सबसे पहले लिखा और बोला। हमारे कुछ नेताओं ने अगर कहा हो तो गलत है वो। मैं और हम सब इस मंच पे जो बैठे हैं, या आज का कांग्रेस नेतृत्व बिल्कुल गलत मानता है इस शब्द को। आतंकवाद का न कोई रंग है, न कोई मजहब है। आतंकवादी आतंकवादी है और वो देश का दुश्मन है, वो कोई हो। वो नथुराम गोडसे हो भले, वो रियाज अतारी हो भले, अजहर मसूद हो, तालिब हुसैन शाह हो, कोई हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है, पूर्ण विराम। इसके आगे कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं।